तो बदजुबान हो चुके हैं वरुण गांधी। आपको बता दें कि भाजपा से सांसद जो कि पीलीभीत से सांसद है वरुण गांधी, अब उनकी बदजुबानी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। जी हां, पीलीभीत का गालीबाज सांसद, पीलीभीत सांसद वरुण गांधी के बिगड़े बोल। तो पीलीभीत का गालीबाज सांसद, पीलीभीत सांसद वरुण गांधी के बिगड़े बोल। गालीबाज सांसद वरुण गांधी का ऑडियो वायरल। अपनी ही पार्टी के नेताओं को बोला अपशब्द। विधायक, पूर्व मंत्री और किसान नेता पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी की खुली धमकी। चेयरमैन सुमित को दी सांसद ने खुली धमकी। मैं अपनी मां की तरह नहीं, वरुण गांधी का कहना कि मैं अपनी मां की तरह नहीं। साथ ही कहा कि मैं दोस्ती और दुश्मनी अंत तक निभाता हूं। मेरे पीलीभीत आने से पहले शहर छोड़ दो। तो चलिए अब आपको वो ऑडियो क्लिप सुनवाते हैं जिसमें बदजुबानी का सबूत वरुण गांधी का अपने ही पार्टी के नेताओं के लिए किस तरीके के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हेलो जी नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया सर्वेश बोल रहे हैं कहाँ से? पीलीभीत से। बोलिए भैया हमारी दुकान है ना। भैया, 9:30 बजे रात को फोन करने का समय नहीं होता। अगर आप मुझे बात करना है तो आप सुबह मुझे फोन कर लीजिए। भैया अभी काम था इसलिए मैंने कर दिया। जी, बट मैं आपके बाप का नौकर तो नहीं हूँ ना कि मैं 10 बजे रात को आपसे बात करूँ, है ना? हेलो, अगर आपको 12 बजे रात को काम है तो आई एम सॉरी, मैं 12 बजे रात को या 10 बजे रात को बात नहीं कर सकता। आप सर शरीफ आदमी की तरह दिन में फोन करिए। सर हम आपके सर मतलब क्षेत्र के सर जनता है सर, आप नहीं सुनेंगे और कौन सुनेगा सर? और कोई सुनेगा? सुबह में सुनूंगा जी मैं आई एम सॉरी, मैं आपका नौकर नहीं हूँ कि मैं 10 बजे रात को और 11 बजे रात को सुनूं। ठीक है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर पीलीभीत से बोल रहा हूँ। नहीं, आप किस जगह से पीलीभीत में बोल रहे हैं? जी पकड़िया 9 से। नहीं, ये कोई समय है मुझे फोन करने का? हाँ, क्या हो रहा है? क्या पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है? हाँ सर, चौकी पे बैठे हैं ना। नहीं, क्या मामला हो गया? सर चलो कोई बात नहीं सर, छोड़िए। चलिए छोड़िए। जी नमस्कार सर। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं सुन रहा था कि आप मुझे इधर उधर भी गाली बक रहे थे, तो मैं आपको धन्यवाद करना चाह रहा था। गाली बक रहे थे? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारे भाई हैं। नहीं सुनिए, मैं आपका भाई नहीं हूँ पहली बात जी। दूसरी बात, कोई सरदार जी हैं जो आपके साथ थे और आप गाली बक रहे थे मुझे इधर उधर। मैं आपको बताना चाहता था मेरे भैया, मैं पीलीभीत आ रहा हूँ, है ना, मैं आ रहा हूँ ये सब लॉकडाउन के बाद, तो मैं आपको बुलाऊंगा फिर, है ना। ये बात आप गलत कह रहे हैं भाई साहब ना। सुनिए सुमित जी। नहीं आप गलत कह रहे हैं, आपको हम बहुत सम्मान देते हैं भाई साहब। नहीं सुनिए सुमित जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे नेचर जानते हो ना। मैं अपनी माँ की तरह नहीं हूँ, मैं दोस्ती और दुश्मनी अंत तक निभाता हूँ। आप मेरा नेचर जानते हो ना। आप हैं बड़े आदमी भाई, हम छोटे आदमी हैं। जो आप कहते हैं बात सुनिए, वो हम लोग सुन लेंगे। तो वीएम सिंह, विनोद तिवारी, इन सब कुत्तों की तो बर्दाश्त करती थी, लेकिन मैंने तो बर्दाश्त किसी को किया नहीं, इसलिए कोई ढूंढा नहीं मिलता। नहीं तो आप साक्षी के साथ का है ना, साक्ष्य और ये आपने कहा कि संजय गंगवार के साथ हम हैं, मनसे दम तक हम इन माँ बेटा को भगाएंगे यहाँ से। ठीक है भैया, मैं आता हूँ। संजय गंगवार उस कुत्ते को भी बुला लेना, क्योंकि वो मेरे सामने तो भौंक भी नहीं सकता भैया। वो तो मेरे जूते उठाने वाला आदमी है। थोड़ी सी रिक्वेस्ट सुनिए मेरी, आप थोड़ी। मैं आऊंगा ना पीलीभीत, तो आपका तो सारा आपका घर है। क्योंकि सुनिए मैं आपको सम्मान से जब बुलाऊंगा ना, तो चेयरमैन ही तो छोड़िए, आप अपने गांव, आप अपने घर के वोट नहीं पा पाएंगे उसके बाद।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं यहाँ वोट दिला पाता हूँ। पीलीभीत में जो आपने मेरी माँ को भी गालियाँ बकी हैं लोगों को, तो मैं पीलीभीत आ रहा हूँ अभी लॉकडाउन के बाद, और जब मैं आता हूँ मैं इतना सम्मान आपको दूंगा कि संजय गंगवार इन सब कुत्तों को बचा लेना अपना, ठीक है? अच्छा भाई साहब, ठीक है। और आप मेरी माँ को और गालियाँ बकिए, मैं इतना सम्मान वो आपकी माँ नहीं है, वो हमारी भी माँ है। उनके लिए तो हम जीवन में अपना जीवन निछाड़ कर सकते हैं। अभी हम लोग उनके लिए अपने जीवन में नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ये दूसरों को कहने से आप ये बात कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, मेरी माँ को गाली भाई साहब हम आपका इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, लेकिन आपने आज ये बात कैसे हमारे दिल को ठेस पहुंचा दिया। आज अब ये पीलीभीत में या वरुण गांधी रहेगा या सुमित सक्सेना रहेगा, तो आज बता दीजिए भैया, हम चले जाए यहाँ पीलीभीत से छोड़ के चले जा रहे हैं। परिवार के साथ आपको बाहर जाना पड़ेगा जिले से, या मैं बाहर चले जाऊँ? अरे भैया कैसी बात, मैं आ रहा हूँ लॉकडाउन, मेरी बात याद रखना बस, और इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। या तो वरुण गांधी पीलीभीत में रहेंगे, या तो भैया आप किसी के बहकावे में आके ये वरुण गांधी रहेंगे या तो सुमित सक्सेना रहेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप हमारे? मैं लॉकडाउन के बाद आ रहा हूँ, और नहीं भाई साहब देखिए, हम आपसे करके नहीं बोल रहे, हम ये कह रहे हैं आप हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं। देखते हुए जब ले आऊंगा ना तब दिक्कत आ जाएगी। बात आपकी सही है। जर्मनी का ख्वाब तो छोड़ दीजिए, आप एक कुत्ते के दुम का भी ख्वाब नहीं देख पाएंगे। तो भाई साहब जर्मनी वाली बात आप क्यों कह रहे हैं, ये बताइए हमें। हमने आपसे कुछ कहा? अब मैं आपको बताऊंगा ना, अब मैं आपको बताऊंगा। वो सरदार जी को भी बोल दीजिए और बाकियों को भी बोल दीजिए, और बोल देना कि वरुण जी ने मुझे रिकॉर्डिंग भी सुना दीजिए। मेरे और कोई चिंता नहीं है मुझे, ठीक है? तो इसका मतलब आप हम लोगों का सम्मान नहीं करते? बिल्कुल सुना दीजिए, ठीक है? नहीं, आप हम लोगों को बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं। मैं देख लूंगा आपको, है ना? नमस्ते। देखिए हम और मेरी माँ को गाली, भाई साहब रिक्वेस्ट सर जी, रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट, तो वरुण गांधी या क्षेत्र में रहेगा या आप रहेंगे? तो बदजुबानी का जो सबूत है, आपने अभी दोनों ऑडियो सुने हैं कि किस तरीके से पीलीभीत के सांसद, गालीबाज सांसद कहें तो ज्यादा बेटर होगा यहाँ पर, कि गालीबाज सांसद वरुण गांधी किस तरीके से बात कर रहे हैं कि अगर उनको कोई व्यक्ति रात को फोन कर देता है मदद के लिए तो वो ये बात कहेंगे कि वो उनके नौकर नहीं है। पहला सबूत। और दूसरा जो ऑडियो आपने सुना उसमें अपनी ही पार्टी के नेताओं को किस तरीके से धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं वो, और कितने अपशब्दों के साथ अपशब्दों का प्रयोग करके अपनी ही पार्टी के नेताओं को धमकी दे रहे हैं। एक तो कई महीनों से वो पहुंचे नहीं पीलीभीत, गायब रहे, उनके पोस्टर तक भी छप गए कि वो गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं। ऐसे में अब कोरोना का बहाना लेकर, कोरोना के बहाने की चादर ओढ़कर अब वो जब पीलीभीत आएंगे तो इसमें भी वो पहले से ही धमकी देने लगे हैं कि अब तक जो भी वहां पर बीजेपी के नेता वहां पे इस वक्त सक्रिय हैं, अगर वो आए तो वो यहां से चले जाए। तो रितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता पीलीभीत से। रितेश, पीलीभीत में वरुण गांधी सांसद है पीलीभीत से, और उनके 2 ऑडियो वायरल हुए हैं। कल एक ऑडियो वायरल हुआ, आज एक ऑडियो उनका वायरल हुआ है, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि कितने संजीदा हैं वो अपने पद को लेकर। जो उनके ऊपर घमंड है इस बात का कि वो एक तो सांसद हैं पीलीभीत से, दूसरी बात हो सकता है कि शायद उनके नाम के आगे जो शब्द है गांधी, उसका असर भी सर चढ़ के बोल रहा है उनके ऊपर। जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विनोद तिवारी, जिनकी आज की अवस्था 70 साल के आसपास की होगी, उनके लिए अब तक क्या है मैं आपको बता दूं, उसको लेकर ब्राह्मण समाज में काफी रोष है। दूसरी तरफ रितेश बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त बीजेपी विधायक संजय सिंह गंगवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी धन्यवाद मैडम। जी संजय जी, अभी हाल ही में ये 2 ऑडियो वायरल हुए हैं, वरुण गांधी जो कि सांसद है पीलीभीत से, और किस तरीके से किन शब्दों का वो उपयोग कर रहे हैं, आप भली भांति परिचित होंगे इस चीज से, जिसमें आपका नाम भी सामने आया। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता के शब्द नहीं हो सकते। तो यानी कि आपका कहना है कि ये इन्होंने बोला ही नहीं है? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है, मेरी बात पूरी हो जाए। जी। भारतीय जनता पार्टी के
नेता इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी समाज के सबसे निचले तबके के लोगों का पैर धो करके सम्मान करते हैं प्रयागराज में। जी हम लोगों को पहली बार ये सिखाया जाता है पहली कक्षा में, मतलब बीजेपी की, कि हमसे अपने से छोटों के नाम के लें तब भी पीछे जी लगा करके सम्मान करना है। बिल्कुल। इस देश का कोई भी नागरिक है, कोई भी छोटा बच्चा क्यों ना हो, हिंदुस्तानी जो भी है, सबको सम्मान देना हमारा काम है। अब जो जैसा होता है जिसके पास वो वैसे ही करता है। वो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में शायद पैदा नहीं हुए हैं। जहाँ जिस संस्कृति में वो पैदा हुए हैं वही उनके पास है, वही बोल रहे हैं। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, पार्टी के बड़े नेता इसका संज्ञान लेंगे। लेकिन संजय जी, सबसे बड़ी बात कि वो बीजेपी के साथ हैं, उनके नाम के आगे बीजेपी पार्टी भी लगा हुआ है, बीजेपी पार्टी के तरफ से वो सांसद हैं। देखिए, जो जिस घर में पैदा होता है जी, उस घर के संस्कार कभी उससे छूटते नहीं है। और ये सबको पता है कहाँ उनकी पैदाइश है, कैसे है, क्या है। तो संजय जी एक बात बताइए कि ये सांसद तो आखिर है तो बीजेपी में ही, तो पार्टी की तरफ से में है। पार्टी के बड़े नेताओं के पास ये पहुंच गया होगा। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि उसका संज्ञान लेंगे, क्या कार्रवाई करते हैं। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। संजय जी, इतने दिन से वो वैसे ही नदारद रहे, पहुंचे नहीं पीलीभीत एक बार भी। वहाँ पोस्टर लग गए कि आखिर कहाँ गायब हो गए हैं। जिसके पास प्यार होगा वो प्यार बांटेगा, जिसके पास गाली होगी वो गाली बांटेगा। संजय जी, लेकिन अगर ऐसा क्या हुआ था जो इस कदर गुस्सा, इस तरह के आप शब्दों का उपयोग किया जा रहा था? अब ये तो वही मुझसे बेहतर बता सकते हैं, ये तो उन्हीं को पूछना चाहिए। मैं तो उनका आज भी सम्मान करता हूँ, कल भी सम्मान करता था, हमेशा सम्मान करता हूँ। संजय जी, कुछ ना कुछ बात तो रही होगी, कोई मामला रहा होगा, ऐसे ही तो कोई फोन करके इस तरह के आप शब्दों का उपयोग करने नहीं लग जाता। देखिए मैडम, उस फोन में मेरी आवाज नहीं है। लेकिन नाम आपका है संजय जी। उपाध्यक्ष हैं जिनका, हमारे मंडल के वो उपाध्यक्ष हैं जिनका ये है सब। यानी कि आपको कुछ नहीं पता किस मामले में बात हो रही है, किस संदर्भ में उन्होंने आखिर आपके लिए आप शब्दों का उपयोग किया है, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है आपको? नहीं, मैं तो केवल ये उस पे चैनल पे सुना, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा वो सुना, बाकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने अपनी पार्टी के उच्च नेताओं को इससे अवगत करा दिया है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनका। आपने शायद ऑडियो सुना नहीं है ठीक से, या फिर आपको पूरी जानकारी नहीं है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो हम एक बार आपको और ऑडियो सुना देते हैं, एक बार सुनिए। हेलो जी, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, सर्वेश बोल रहे हैं। कहाँ से? पीलीभीत से। बोलिए। जी नमस्कार सर। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं सुन रहा था कि आप मुझे इधर उधर भी गाली बक रहे थे, तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। गाली बक रहे थे? अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारे भाई हैं। नहीं, सुनिए, मैं आपका भाई नहीं हूँ पहली बात जी। दूसरी बात, कोई सरदार जी हैं जो आपके साथ थे और आप गाली बक रहे थे मुझे इधर उधर। मैं आपको बताना चाहता था मेरे भैया, मैं पीलीभीत आ रहा हूँ, है ना, मैं आ रहा हूँ ये सब लॉकडाउन के बाद, तो मैं आपको बुलाऊंगा फिर, है ना। ये बात आप गलत कह रहे हैं भाई साहब ना। सुनिए सुमित जी, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आपको हम बहुत सम्मान देते हैं भाई साहब। नहीं, सुनिए सुमित जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे नेचर जानते हो ना, मैं अपनी माँ की तरह नहीं हूँ। मैं दोस्ती और दुश्मनी अंत तक निभाता हूँ, आप मेरा नेचर जानते हो ना। आप हैं बड़े आदमी भाई, हम छोटे आदमी हैं, जो आप कहते हैं बात सुनिए, वो हम लोग सुन लेंगे। तो वीएम सिंह, विनोद तिवारी, इन सब कुत्तों की तो बर्दाश्त करती थी, लेकिन मैंने तो बर्दाश्त किसी को किया नहीं, इसलिए कोई ढूंढा नहीं मिलता। नहीं तो आप साथी के साथ का है ना, साथ आपने कहा कि संजय गंगवार के साथ हम हैं, मन से दम तक हम इन माँ बेटा को भगाएंगे यहाँ से। ठीक है भैया, मैं आता हूँ, संजय गंगवार उस कुत्ते को भी बुला लेना, क्योंकि वो मेरे सामने तो भौंक भी नहीं सकता भैया। वो तो मेरे जूते उठाने वाला आदमी है। थोड़ी सी रिक्वेस्ट सुनिए मेरी, आप थोड़ी। मैं आऊंगा। संजय जी, सुन लिया आपने?
जी मैडम, जो जिसके पास होता है वो वही देता है। संजय जी, ये बात एक इसमें जब आपका नाम आया है तो एक सेंटेंस कहा गया, एक वाक्य कहा गया है वरुण गांधी की तरफ से, वो ये कि इन माँ बेटों को मिलकर भगाएंगे, कुछ उस तरह की बातें कही गई हैं जिनके बाद उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है। और जिसमें ये बात कही गई है कि सुमित जो कि चेयरमैन है जिनसे ये बात कर रहे हैं कि आप और संजय जी यानी कि सुमित जी और आप जी आपने ये बात करी है कि माँ बेटे यानी कि वरुण गांधी और मेनका गांधी इन दोनों को यहाँ से भगाना है, कुछ इस तरह की प्लानिंग हो रही है, जिसके बाद ये फोन कॉल गया है और उनको गुस्सा है, उन्होंने अपशब्दों का उपयोग किया है। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये मामला क्या है जो बात यहाँ तक पहुंच गई है कि इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है अपने ही पार्टी के नेताओं के साथ। मतलब उनको पता होगा ना, तो यहाँ इस तरह की कोई कभी बात हुई। जब टिकट का टाइम था तो पीलीभीत में एक ऐसी मुहिम चली थी लोगों ने, जनता की ओर से, जिसमें मैं दूर दूर तक कहीं मेरा कोई मतलब नहीं था। पूर्व जिला अध्यक्ष और तीनों विधायक और ये सब की स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, वो एक उस समय पर चला था जब पार्टी ने इनको टिकट दे दिया। तो यहाँ तो बीजेपी में सब लोग अनुशासन का पालन करते हैं। जिसको टिकट मिल गया, हम लोग तो बीजेपी, हमारा कैंडिडेट तो कमल का फूल, हम तो कमल के फूल को चुनाव लड़ाते हैं सब जी। अब मैंने कहा नहीं, जिसके पास जो होगा, पीलीभीत की जनता ने बहुत प्यार दिया, जिसके पास जो होगा वही देगा। उन्होंने उनको पीलीभीत की जनता को जो उनके पास गालियां हैं वो गालियां दे रहे हैं, हम लोग पर प्यार है, हम बदले में प्यार दे रहे हैं। हम तो गांधीवादी विचार की धारा रखते हैं। ठीक, संजय बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर अनुराग जी। अनुराग जी, शायद आपके संज्ञान में भी ये पूरा मामला होगा। वरुण गांधी जो कि पीलीभीत से सांसद हैं, उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं और किस तरह का अपशब्दों का वो उपयोग कर रहे हैं। पहले तो एक युवक ने उनसे मदद मांगने के लिए फोन किया तो उन्होंने ये कहा कि हम आपके नौकर नहीं हैं। फिर दूसरे ही दिन एक और ऑडियो उनका वायरल होता है जिसमें वो अपने ही पार्टी के नेताओं के लिए अपशब्दों का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में या देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सत्ता का नशा सवाल है, जब सत्ता का नशा होता है तो उसको जनता का सम्मान भूल जाती है जी, आपकी भाषा बदल जाती है। तो ये सत्ता का एक अजीब सा नशा है भारतीय जनता पार्टी में, जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर पा रही। भाई, जनता का नहीं सम्मान, मतलब लोकतंत्र का सम्मान नहीं, जनता ने आपको चुन के भेजा है और जनता को ही आप अगर इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इसके मतलब कि आप जनता से ऊपर हो चुके हो। आपको दिमाग में ऐसा लगने लगा है कि अब हमें जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता हमारी गुलाम हो चुकी है, मैं जो चाहूंगा वो होगा और जनता को जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। ये भाषा लगातार आपको देखने को टीवी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ताओं की मिल रही होगी, बीजेपी के नेताओं की मिल रही होगी, जो अहम अंदर उनके जो आ गया है। हर चीज में एक अहम की भाषा जो इस्तेमाल करते हैं, ये उसी का एक आपको उदाहरण देखने को मिला है। कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता के नशे में है, वो जनता का अपमान लगातार करती चली आ रही है। अगर जनता का सम्मान कर रही होती तो आज जनता की बात थोड़ी होती ना। जनता की बात कब होती है? आपने कब देखा रोजगार जनता की बात हो रही हो? जनता से कोरोना में जनता परेशान है, कब जनता की बात हो रही है? जनता महंगाई से परेशान है, कब जनता की बात हो रही है? महिलाओं पे अत्याचार पड़ा है, कब उनकी बात हो रही है? हमेशा बात जाति धर्म की होती है और अपने एक अहम की होती है। भाई, किसान की कब बात हो रही है? किसान आत्महत्या कर रहा है, आप किसान के एमएसपी को कह रहे हैं कि नहीं एमएसपी के नीचे भी जो प्राइवेट प्लेयर है खरीद सकते हैं। तो इसके मतलब जनता की तो बात हो ही नहीं रही ना। जनता के तो इनको कोई सरोकार ही नहीं है, लेना देना नहीं है। तो ये जो सत्ता का ठीक, अनुराग जी बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रमोद जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद जी। एक ऑडियो वायरल हो रहा है पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का, जिसमें आप शब्दों का प्रयोग करते हुए वो नजर आ रहे हैं अपनी ही पार्टी के नेताओं के ऊपर, और साथ ही अगर उनको कोई मदद के लिए फोन करे तो वो ये कहते हैं कि हम आपके नौकर नहीं हैं। कुछ इस तरह के शब्दों का उपयोग उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले पर आपका क्या रिएक्शन? जब मुझे ऑडियो सुना देंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम आपको ऑडियो ही सुनाते हैं। जी नमस्कार सर। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं सुन रहा था कि आप मुझे इधर उधर भी गाली बक रहे थे, तो मैं आपको धन्यवाद करना चाह रहा था। गाली बक रहे थे? अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे भाई हैं। नहीं, सुनिए, मैं आपका भाई नहीं हूँ पहली बात जी। दूसरी बात, कोई सरदार जी हैं जो आपके साथ थे,
और आप गाली बक रहे थे मुझे इधर उधर। मैं आपको बताना चाहता था मेरे भैया, मैं पीलीभीत आ रहा हूँ, है ना, मैं आ रहा हूँ ये सब लॉकडाउन के बाद। हेलो जी नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया सर्वेश बोल रहे हैं कहाँ से? पीलीभीत से। बोलिए। भैया हमारी दुकान है ना। भैया 9:30 बजे रात को फोन करने का समय नहीं होता। अगर आप मुझे बात करना है तो आप सुबह मुझे फोन कर लीजिए। भैया अभी काम था इसलिए मैंने कर दिया। जी बट मैं आपके बाप का नौकर तो नहीं हूँ ना कि मैं 10 बजे रात को आपसे बात करूं, है ना? हेलो अगर आपको 12 बजे रात को काम है तो आई एम सॉरी, मैं 12 बजे रात को या 10 बजे रात को बात नहीं कर सकता। आप सर हम शरीफ आदमी की तरह दिन में फोन करिए। सर हम आपके सर मतलब क्षेत्र के सर जनता है सर, आप नहीं सुनेंगे और कौन सुनेगा सर? और कोई सुनेगा सुबह में सुनूंगा। जी मैं आई एम सॉरी, मैं आपका नौकर नहीं हूँ कि मैं 10 बजे रात को और 11 बजे रात को सुनूं। ठीक है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर पीलीभीत से बोल रहा हूँ। नहीं, आप किस जगह से पीलीभीत में बोल रहे हैं? जी पकड़िया 9 से। नहीं, ये कोई समय है मुझे फोन करने का? हाँ, सर क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं यहाँ वोट दिला पाता हूँ। पीलीभीत ना, जो आपने मेरी माँ को भी गालियाँ बकी हैं लोगों को, तो मैं पीलीभीत आ रहा हूँ अभी लॉकडाउन के बाद। और जब मैं आता हूँ मैं इतना सम्मान आपको दूंगा कि संजय गंगवार इन सब कुत्तों को बचा लेना अपना, ठीक है? अच्छा भाई साहब, ठीक है। और आप मेरी माँ को और गालियाँ बकिए, मैं इतना वो सम्मान आपकी माँ नहीं है, वो हमारी भी माँ है। उनके लिए तो हम जीवन में अपना जीवन निछाड़ कर सकते हैं। अभी हम लोग उनके लिए अब घर के भाषा अपने जीवन में नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप ये दूसरों को कहने से आप ये बात कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, मेरी माँ को गाली भाई साहब, हम आपका इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं। क्या होगा प्रमोद जी, आपने ये ऑडियो सुन लिया होगा और आप समझ गए होंगे। और साथ ही जिन नेताओं के लिए ये आप शब्दों का उपयोग कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी विधायक संजय गंगवार, जिनको लेकर उन्होंने कहा कि आपने ये सोचा है कि आप मैं यानी कि मैं और माँ बेटा यानी कि मेनका गांधी और वरुण गांधी अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हम दोनों को निकाल देंगे। तो कुछ इस तरह की बातों पर उन्होंने आप शब्दों का उपयोग किया है संजय गंगवार जी के लिए, बीजेपी विधायक हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। अब मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जाननी चाहूंगी इस पूरे मामले पर। देखिए, राजनीति में समाज सेवा में जनता को के प्रति जवाबदेही होती है जनप्रतिनिधि की। और ये जो भाषा मैं सुन रहा था, मैं खुद अब कह सकती हैं कि मैं खुद 40 साल से 9 बार MLA रहा, 1 बार MP रहा। मेरे लिए ये भाषा बहुत चौंकाने वाली, दुख देने वाली, लेकिन भाजपा के राज में सत्ता का नशा इस कदर चढ़ गया है लोगों में कि सिर्फ इन्हीं की कहानी नहीं है। भाजपा के कई सांसद विधायकों के बारे में ये चीजें सुनता रहता हूँ। और जिस तरीके से ऊपर से हो रहा है, प्रधानमंत्री जी मंत्रियों से नहीं मिलते, मंत्री सांसदों से नहीं मिलते, ये सिलसिला भाजपा में चल रहा है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस तरह के व्यवहार का आलोचना करता हूँ। ठीक, तो संजय जी आपने सुना, ये सत्ता का नशा चढ़ के बोल रहा है वरुण गांधी जी के। अब ये उन्हीं से पूछे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री प्रयागराज कुंभ में लेकिन संजय जी आपने वो एक बात तो सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब क्योंकि ये बीजेपी पार्टी में है, सांसद है पीलीभीत से, बीजेपी का ठप्पा इनके ऊपर लगा हुआ है। अब चाहे बात जो भी हो, लेकिन इनकी भाषा जिस तरह का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जिम्मेदार नेता की कम और एक दबंग नेता की ज्यादा नजर आ रही है। अब मैं इसमें बस इतना ही कहूंगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। तो आरोप तो अब पूरी पार्टी पे लग रहा है ना, यानी कि पार्टी ऐसे नेताओं को एंट्री देती है, क्योंकि जहां बीजेपी दूसरी पार्टी के लिए कहती है, आवाज उठाती है कि इस तरह के बाहुबली नेताओं को पार्टी से टिकट दे दिया जाता है, दबंग नेताओं को टिकट दे दिया जाता है, ऐसे में अब बीजेपी के अंदर जब खुद ऐसे नेता आ गए हैं तो अब बीजेपी क्या करेगी?
प्रमोद जी, आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर वरुण गांधी की तरफ से, वो एक जिम्मेदार नेता के तो नजर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई दबंग ही कर सकता है, क्योंकि एक गरिमा होती है हर सांसद की, नेता की। जब पार्टी ज्वाइन करते हैं तो दुनिया भर के यहाँ पर तमाम रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, शपथ ली जाती है। तो फिर क्या वो भूल जाते हैं लोग जब सत्ता में आ जाते हैं? तो फिर किस चीज का नशा हो जाता है? क्योंकि ये कोई पहला ऑडियो नहीं होगा, इस तरह के कई बार देखा गया है, कई उदाहरण होंगे इस तरह के कि अक्सर नेता ऐसी गलतियां कर देते हैं। प्रमोद जी, प्रमोद जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो दोनों ऑडियो हमने आपको सुनाए हैं। आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों क्लिप हमने आपको सुनाए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वरुण गांधी, जो कि पीलीभीत से सांसद हैं, और किस तरीके से वो बात कर रहे हैं। जब उनसे एक युवक ने मदद मांगी रात को 9:30 बजे फोन करके, तो उन्होंने ये बात कही कि 9:30 बजे कौन सा वक्त होता है। तो सबसे पहले तो एक बात यह है कि जब कोई भी नेता शपथ लेता है तो क्या इस बात के लिए उसमें ये सारे नियम और कानून होते हैं कि रात को 9:30 बजे के बाद हमें कोई कॉल नहीं करेगा, या हमारी सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 8 घंटे के अंदर ही हमें कोई कॉल कर सकता है या हम उसकी मदद कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल करना कि आपके नौकर नहीं है, हम अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए जिस तरह के आप शब्दों का उपयोग वरुण गांधी की तरफ से किया गया है, वाकई में वो बहुत चिंताजनक है। अगर ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं हमारे बीच में, तो वो जनता के लिए क्या काम करेंगे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।